आज हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में जानेंगे, जिनका संबंध जैन धर्म से था। भारत में हिंदू धर्म के रहते हुए दो नए धर्मों का उदय हुआ था, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। आखिर किन कारणों से भारत में विशाल हिंदू धर्म के होते हुए भी दो धर्मों का उदय हुआ? तो कुछ कारण थे इसके। कारण यह था कि हिंदू धर्म पर कुछ वर्गों का ही विशेष अधिकार प्राप्त था, बाकियों को सीमित अधिकार प्राप्त थे। इसी कारण भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। लेकिन जितनी प्रसिद्धि बौद्ध धर्म को मिला, उसकी तुलना में जैन धर्म उतनी प्रसिद्धि हासिल न कर सका। बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी इसका विकास हुआ। तो आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे और इसके संस्थापक थे वह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के अन्य भी तीर्थंकर हुए, लेकिन उनका नाम इतिहास को पढ़ने में उतना नहीं मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 शिक्षा दिया: हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ये 4 शिक्षा दी थी। उसके बाद जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर का उदय हुआ और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जिनका संबंध लिच्छवी से था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर अपने पारिवारिक जीवन में रम गए थे, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? जो भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर रहता है। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के मन में वैराग्य का विचार उत्पन्न हुआ। इस समय तक महावीर के माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया तथा संन्यास का जीवन स्वीकार कर लिया। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को जिम्भृक के समीप
तिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब महावीर जिन या निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित कर दिया था। महावीर ने 5 शिक्षा दिया, यानी जो पहले से 4 शिक्षा था उसमें महावीर ने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। यानी इस प्रकार जैन धर्म में अब 5 महाव्रत हो गए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य जिसे महावीर ने दिया था। जैन धर्म ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानता था, लेकिन आत्मा में उनका विश्वास था। पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी उनका विश्वास था। जैन धर्म को विभिन्न राजाओं का आश्रय भी प्राप्त हुआ, जैसे उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल इत्यादि। लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में उतना प्रश्रय राज से नहीं मिला। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी, जो राजगीर के समीप है, वहाँ पर हुआ। महावीर की मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो बिना वस्त्र के था, नग्न, उसे दिगंबर कहा गया। तो दिगंबर धर्म का प्रचलन दक्षिण भारत में हुआ, जबकि शेष भाग में श्वेतांबर का प्रचलन हुआ। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म में मुख्यतः 2 सभा हुई। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था तथा दूसरी जैन सभा वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ था। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। तो इस प्रकार जैन धर्म का भारत में विकास हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म की भांति यह आम लोगों में अपनी उतना जगह नहीं बना पाया। इसका कारण यह था कि जैन धर्म के नियम और कानून बौद्ध धर्म से भी कठिन थे।
और इसकी जो भाषा थी वह आम भाषा भी नहीं थी। इस कारण बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जैन धर्म ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया और इसके कारण हिंदू धर्म में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण आम लोग भी के पहुँच में अब हिंदू धर्म आ गया। तो यह कहानी थी महावीर की, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।